नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 58 यानी 58, जिसमें हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के कुछ विशेष नियम। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। वचन परिवर्तन के विशेष नियम में नियम नंबर पहला है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर आई जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है। यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का पहला नियम है कि जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उनके अंत में अ के स्थान पर, अंत में जो अ आता है वहां अ के स्थान पर आई जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण है कलम। क्या है? कलम। अब कलम म अ, ये म के अंदर क्या है? अ, और अ के स्थान पर हमने क्या जोड़ा है? आई। ठीक है, तो ये बन गया कल में। उसी प्रकार से पुस्तक क में क्या है? अ, और अ के स्थान पर हमने जोड़ दिया आई, तो हो गया पुस्तकें। उसी प्रकार से बात से बन गया बातें, यानी यहाँ जो अ था उसके स्थान पर हमने जोड़ दिया आई। उसी प्रकार से किताब से बन गया किताबें, यानी यहाँ पर जो अ है उससे हमें बना दिया, उसकी जगह जोड़ दिया आई, तो हो गया किताबें। वैसे देखिए आंख से यानी आंखें, आंख यानी इस ख को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनता है? अलंत ख प्लस अ, तो हम इस अ के स्थान पर आई जोड़ते हैं, जिससे ये बहुवचन बन जाता है, यानी आंखें। उसी प्रकार से रात से रातें बन गया। तो इत्यादि जो शब्द हैं वो एक वचन से बहुवचन बन गए। अब आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 है आ के स्थान। नियम नंबर 2 है कि आ अंत वाले पुल्लिंग, आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में क्या आता है? आ आता है, तो उस आ के स्थान पर हमें क्या करना है? ए जोड़ना है, और ए जोड़ने से वो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि देखिए उदाहरण, शब्द है लड़का। अब लड़का में अंत में आ है, और आ के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं? ए जोड़ रहे हैं, तो बन गया लड़के। उसी प्रकार से बच्चा में आ, और आ के स्थान पर हमने जोड़ दिया ए, तो बन गया बच्चे। उसी प्रकार से घोड़ा, और घोड़ा में ए के स्थान, आ के स्थान पर हमने जोड़ दिया ए, तो बन गया घोड़े। वैसे देखिए पंखा से बन गया पंखे। पंखा में आ था और हमने आ के स्थान पर ए जोड़ दिया। फिर कपड़ा, और कपड़ा से बन गया कपड़े, यानी कपड़ा में आ और आ के स्थान पर ए जोड़ दिया। वैसे संतरा से बन गए संतरे। तो इत्यादि शब्द जो है, यानी अंतिम जो पुल्लिंग शब्द है उनके अंत में आ के स्थान पर हमने ए जोड़कर बहुवचन बना दिया। अब उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, नियम नंबर 3, शब्दांत आ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में प्रयुक्त जो आ है उसके साथ ई जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। ये नियम नंबर 3 है। यानी जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके अंत में जो आ है उसके स्थान पर हमें ए जोड़ना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि देखिए उदाहरण, माता। तो यहाँ आए, क्या है? आ, और इसके स्थान पर हमने जोड़ दिया ए, तो बन गया माताएं। वैसे सभा से सभाएं, यहाँ भी आ और हमने ए जोड़ने से क्या बन गया? सभाएं। फिर लता से बन गया लताएं, यानी यहाँ पर भी आ था और हमने ए जोड़ दिया, तो बन गया लताएं। अगला उदाहरण है कविता। कविता में आ, और आ के स्थान पर जैसे ही ए जोड़ा तो बन गया कविताएं। फिर गाता में ए जोड़ने से, यानी गाता में आ था और आ के स्थान पर हमने ए जोड़ा, तो बन गया गाताएं। तो इत्यादि शब्दों से भी बहुवचन बना दिया जाता है। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है कि ई या दीर्घ ई, जो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में प्रयुक्त ई या दीर्घ ई के स्थान पर हमें जोड़ना इया। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या दीर्घ ई के स्थान पर इया जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि देखिए शब्द तिथि, ती में क्या है? लघु ई है, इसकी जगह हमें जोड़ना है इया। ठीक है,
क्या जोड़ना है, इया, तो बन गया तिथिया। उसी प्रकार से राशि, राशि में ई है, उसके स्थान पर हमने जोड़ दिया इया, ठीक है, तो बन गया राशियां। वैसे नदी से बन गया नदियां, लिपि से बन गया लिपियां, रीति से रीतियां, दवाई से दवाइयां, जाति से जातियां, गति से गतियां, सखी से सखियां। यानी जो सारे शब्द जो है इनमें पीछे ई थी लघु, उसकी जगह हमने या जोड़ दिया, तो ये एक वचन से बहुवचन बन गया। यहाँ पर भी ई थी और ई के स्थान पर या जोड़ने से ये भी बन गया बहुवचन। वैसे आगे देखिए दोस्तों, नियम नंबर 5, यानी नियम नंबर 5 है कि कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। यानी कुछ आकारांत शब्द ऐसे भी है जिनके पीछे केवल और केवल हमें क्या करना है, अनुनासिक जोड़ना है। अनुनासिक का मतलब होता है संद्र बिंदु, ठीक है, जिसे आप संद्र बिंदु भी कहते हैं। यानी अनुनासिक यानी संद्र बिंदु जोड़कर हमें एक वचन से बहुवचन उनको बनाते। जैसे कि देखिए उदाहरण, शब्द है चिड़िया। अब चिड़िया शब्द के अंदर जैसे ही हमने संद्र बिंदु जोड़ दिया, चिड़िया बन गया, बहुवचन बन गया। वैसे ही खटिया से संद्र बिंदु जोड़ते ही खटिया बन गया, सुइया में संद्र बिंदु जोड़ते ही चुईया बन गया, और गुड़िया में संद्र बिंदु जोड़ते ही गुड़िया बन गया। तो जहां पर भी ये संद्र बिंदु यानी अनुनासिक, संद्र बिंदु यानी अनुनासिक जोड़ते ही वो क्या बन जाता है, बहुवचन, ठीक है दोस्तों। तो एक वचन से बहुवचन संद्र बिंदु जोड़कर भी बनाया जाता है। अब अगला नियम देखिए, अगला नियम है नियम नंबर 6, यानी अनेक शब्दों के साथ जैसे जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग, ये जो शब्द है जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग, ये जोड़कर भी एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए गुरु के अंदर जब जन जोड़ दिया हमने तो बन गया गुरुजन, यानी बहुवचन बन गया। मजदूर में वर्ग जोड़ते ही, मजदूर में क्या जोड़ा हमने, वर्ग, तो बन गया मजदूर वर्ग, बहुवचन हो गया एक वचन से। वैसे अध्यापक के अंदर गण, हमने क्या जोड़ा, गण जोड़ा, और वो बन गया अध्यापक गण यानी बहुवचन। छात्र में वृंद जोड़कर छात्रवृंद यानी बहुवचन हो गया, और सिख में लोग जोड़कर सिख लोग बहुवचन शब्द बन गया। वैसे बालक के अंदर बालक वर्ग यानी वर्ग शब्द, वर्ग शब्द को जोड़ते ही वो क्या बन गया, बहुवचन। तो इत्यादि जो शब्द है यानी कि पीछे जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग इत्यादि जोड़कर हम क्या बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। नियम नंबर 7, अकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर हम बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, बरस के अंदर ओ जोड़ा तो बरसों हो गया, क्या जोड़ा हमने, ओ, बरसों। धनिक में ओ जोड़ते ही क्या बन गया, धनिको, और राजा में ओ जोड़ते ही राजाओं बन गया। वैसे जब गरीब के अंदर ओ जोड़ा तो शब्द बन गया गरीबों यानी बहुवचन बन गया, और महीना में ओ जोड़ते ही महीनों बहुवचन बन गया। अमीर में ओ जोड़ा तो अमीरों, ये भी बहुवचन बन गया। वैसे अध्यापक शब्द के अंदर ओ जोड़ते ही क्या बन गया, अध्यापकों बहुवचन। देवता शब्द में ओ जोड़ा तो देवताओं बन गया बहुवचन, और खरबूजा के अंदर जब ओ जोड़ा तो खरबूजो इत्यादि शब्द जो है वो बहुवचन। यानी अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर भी बहुवचन बना दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी जो वचन वाली क्लास जो थी वो हो गई पूर्ण। यानी आज की क्लास में हमने वचन परिवर्तन के विशेष नियम पढ़े, ठीक है दोस्तों। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कारक, यानी कल हम कारक शुरू करेंगे और कारक के 1-2 क्लास में कारक को पूर्ण कर देंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।